अभी घड़ी में सुबह के 4 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह क्यों उठी हूँ, क्योंकि आज हमें कहीं जाना था। तो लेकिन मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, आंखें भी नहीं खुल रही थी, बहुत ठंड भी था, ऊपर से करंट भी नहीं था, इतना अंधेरा था कि तो मैं जैसे तैसे ब्रश करके नहाने के लिए कुआं में चली गई। करंट नहीं था तो मोटर भी चालू नहीं हो रहा था, ऊपर से हमारे पास तो इन्वर्टर भी नहीं है, तो बहुत अंधेरा था। मैं ये सोचकर धीरे धीरे से कर रही थी कि कहीं करंट ना आ जाए और मुझे कुआं से पानी लाने जाना ना पड़े। इधर पहले से ही सभी लोग तैयार होकर टॉम का वेट कर रहे थे। फाइनली टॉम आ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा लेट तो मेरा ही हो गया। तो मुझे डांट रहे थे, इतने लेट कर रही हो। वो क्या हो गया कि मेरा झुमका नहीं मिल रहा था। मम्मी ने तो बोला था रात को सभी तैयारी करके रखना, अभी से सुबह सुबह लेट हो जाएगा ट्रेन के लिए। तो मैंने ही लापरवाही कर दिया था, इसलिए झुमका नहीं मिला तो लेट हो गया ढूंढने में। और उतने में हम लोग चल दिए ट्रेन स्टेशन की ओर। तो इतना ठंड था कि मेरे हाथ पैर सब सुन्न हो गए थे, मोबाइल तक पकड़ नहीं पा रही थी, इतना ठंड था कि हाथ। तो हम लोग जा रहे हैं आज वासुदेव मंदिर गोगामुख। तो हमने पहले से बहुत महीने से प्लानिंग करके रखा था जाएंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से जा नहीं पा रहे थे। तो आज फाइनली हम लोग निकल दिए ट्रेन स्टेशन की ओर। हमारे यहाँ से ट्रेन स्टेशन से जाने से थोड़ा ज़्यादा सुविधा होता है, इसलिए हम लोग ट्रेन स्टेशन की ओर चल दिए। तो वो इतना ठंड था कि एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सुबह अंधेरे को चीर के और ठंड से लड़ के हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन स्टेशन में जाकर मम्मी ने बोला तुम पहले जाकर टिकट काट लो, मैं टॉम की भाड़ा दे दूंगी। तो मैं टिकट काउंटर में चली गई टिकट काटने के लिए, लेकिन टिकट मास्टर अभी तक आया ही नहीं था। तो मैं बाहर देखने के लिए आ गई। बाहर इतने लोग नहीं थे, इतना भीड़ नहीं था पहले जैसा, शायद ठंड की वजह से। तो इतने में हमारे जीजा जी भी आ गए हैं। जीजा जी का भी जाने का बहुत मन था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोग यहीं बैठकर गप्पे मार रहे थे और ट्रेन का आने का वेट कर रहे थे। तो मेरी बहन उधर जीजा जी ने आते ही दीदी को कुछ बात करने के लिए ले गए थे। तभी मेरी बहन वीडियो करने के लिए वहाँ चली गई, तो वो लोग हंस रहे हैं। तभी उधर टिकट काउंटर खुल गया था, तो मैं टिकट काटने के लिए चली गई। टिकट का भाड़ा बहुत बढ़ गया था और ट्रेन भी लेट था। तो हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। आज ट्रेन बहुत ही लेट था। तो मम्मी बोल रही थी कि हम लोग इतनी सुबह सुबह यूं ही आ गए। उतने में ट्रेन आ गई और हम लोग खाली सीट ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। तो जिसमें खाली सीट दिखा उसमें हम लोग चढ़ गए और अपने अपने सीट ढूंढने लगे बैठने के लिए। और जीजा जी भी ट्रेन के अंदर आ गए हमें छोड़ने के लिए। ट्रेन स्टार्ट होने ही वाली थी, तो हम लोग ने बोला कि आप उतर जाइए, ट्रेन स्टार्ट हो गया है। तो ट्रेन भी स्टार्ट हो गई, जीजा जी उतर गए और हम अपने अपने सीट में बैठ गए और हम लोग चल दिए वासुदेव मंदिर के दर्शन करने। और वहाँ से वासुदेव थान जाने के लिए पूछताछ करने लगे, तो पता चला कि बहुत दूर है। तो हम लोग वहाँ स्टेशन से टमटम लेके बस स्टेशन तक चले गए। बस स्टेशन से मैजिक पकड़कर हम लोग वासुदेव की ओर चल दिए। हम लोगों का बहुत दिन से जाने का मन था, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे और हमारे घर से पहले कोई भी नहीं गया था, तो सभी का जाने का मन था। आप लोग अगर गोगामुख से हैं और वासुदेव गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं गई थी, मैंने सुना था कि मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी के साथ मैं गई थी, बोल रहे थे मम्मी लोग, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो इस बार हम लोग सभी मिलकर प्लान करके निकल चुके हैं और हम वासुदेव पहुंच चुके हैं। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसा कैसा दिखता है अंदर। और इधर मेरी मम्मी पूजा की कुछ सामग्री खरीदने के लिए दुकान में चली गई और मैं भी अगरबत्ती खरीदने के लिए दुकान में चली गई। और तो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मंदिर के अंदर क्या क्या है और कैसा है। और हम लोग सभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये है मंदिर का पहला दरवाज़ा के दोनों तरफ दोनों हाथी हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और मम्मी जा रही है आगे आगे और हम लोग जा रहे हैं पीछे पीछे। और ये है मंदिर का दूसरा दरवाज़ा। इस दरवाजे से होकर हम लोग गए और साइड में अपने जूते मोजे उतार कर अपने पैर हाथ धो लिए, क्योंकि
अंदर जाने से पहले हाथ मुंह धोना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाथ पैर गंदे होते हैं और अंदर तो सैंडल लगाकर जूता लगाकर अंदर जाने भी नहीं देते हैं। तो हम लोग आगे की ओर आगे की गेट की तरफ चले गए और वहाँ से होकर अंदर चले गए। अंदर पुजारी ने बोला कि वहाँ पर पूजा नहीं कर सकते, वहाँ जो भी हम लोगों ने फल मूल वो प्रसाद वगैरह ले गए थे वो वहाँ दान करना पड़ता है, और जो पूजा की विधि होता है, जो दिया जलाना अगरबत्ती जलाना, वो पीछे की ओर है। तो हम लोग वहाँ से होकर पीछे की ओर चले गए और वहाँ जाकर धूप अगरबत्ती जला लिया। और उसके बाद और एक मंदिर है जहाँ असली मतलब वासुदेव का असली मंदिर है। जो लोग पहले गए हैं, जो लोग पहले जा चुके हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं। शायद वो पूर्णा वाला मंदिर होगा, मुझे इतना पता नहीं है। और हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाकर पुजारी ने हम लोगों को अच्छे से पूजा कर दिया। तो हम वहाँ से होकर पीछे की ओर से हम खतरा के अंदर चले गए। खतरा के अंदर देखा तो वहाँ बहुत अच्छा सीन था। वहाँ के लोग मतलब आसामीज जो कल्चर होता है ना, उन लोगों का बहुत अच्छा होता है। वो लोग सब अपने अपने जगह पर अच्छे से बैठे हुए थे, और जो खाना देते हैं ना, खाना बनाते हैं, वो लोग ने अपने बाल अपने मुंह ढके हुए थे, ताकि बाल और मुंह से जो थूक निकलता है बात करते वक्त वो प्रसाद में नहीं गिरे, इसलिए। और उसके बाद उन लोगों ने हम लोगों को प्रसाद दे दिया। और वो क्या होता है ना कि हम लोगों का तो प्रसाद देते वक्त ही वो लोग खा लेते हैं, जूठा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का बहुत अच्छा था, मुझे वो बहुत पसंद आया। सब लोग को एक साथ प्रसाद देने के बाद ही जब जो वहाँ का मुख्य पुजारी होता है वो बोलते हैं कि अब खाना शुरू करो, तभी वो लोग खाते हैं। तो हमने भी खा लिया प्रसाद, और थोड़ा ज़्यादा ही था तो घर लाने के लिए थोड़ा बैग में भी भरा लिया। और उसके बाद हम लोग निकल कर आ गए बाहर आए, और बाहर आकर कुछ तस्वीरें क्लिक की, और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल आए। तो हमारे तो वासुदेव की जो जाने की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। तो आप लोगों का भी अगर जाने का मन है तो आप लोग जा सकते हैं। वासुदेव जाने के लिए गोगामुख जाना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई गोगामुख से है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि, और पसंद आए तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। टाटा बाय बाय।